हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बाल विकास के अंतर्गत समीपता अनुबंधन सिद्धांत टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है समीपता अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों, जब हम समीपता अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि समीपता अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा एडविन गुथ्री के द्वारा। अब ये जो एडविन गुथ्री हैं, इन एडविन गुथ्री के द्वारा एक 1938 में, सन ध्यान रखिएगा, 1938 में एडविन गुथ्री के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका उत्तर होगा एडविन गुथ्री के द्वारा। कब लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा 1938 में। और ये जो समीपता अनुबंधन सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो आपका उत्तर होगा एडविन गुथ्री के द्वारा। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एडविन गुथ्री के द्वारा। और ये जो एडविन गुथ्री साहब हैं, ये किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपका सही आंसर होगा अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक हैं, या फिर आप बोलेंगे ये अमेरिका के निवासी हैं। और इनके द्वारा समीपता अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। और इनके द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1938 में लिखी गई है, और अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि समीपता अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन जब एडविन गुथ्री के द्वारा किया गया, तो इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किया था? तो एडविन गुथ्री के द्वारा प्रयोग किया गया है खरगोश के ऊपर। ये आप ध्यान रखेंगे कि कुछ लोग बिल्ली के ऊपर, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था, और ये एडविन गुथ्री साहब ये किसके ऊपर अपना प्रयोग कर रहे हैं? खरगोश के ऊपर अपना प्रयोग कर रहे हैं। अब इस सिद्धांत को, इस समीपता अनुबंधन सिद्धांत को हम अन्य किस किस नाम से जानते हैं, ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं हम क्या? एकल प्रयास सिद्धांत। इस सिद्धांत का अन्य नाम है एकल प्रयास सिद्धांत, और इसका दूसरा नाम है गुथ्री का प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एकल प्रयास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो आपका उत्तर होगा एडविन गुथ्री के द्वारा दिया गया है। और ये जो दूसरा जो सिद्धांत है, यानी गुथ्री का प्रतिस्थापन सिद्धांत, आपसे पूछेंगे कि प्रतिस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो भी आपका उत्तर होगा एडविन गुथ्री के द्वारा। तो ये दोनों सिद्धांत, गुथ्री का जो सिद्धांत है समीपता अनुबंधन सिद्धांत, उसके अन्य नाम है, तो दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, एकल प्रयास सिद्धांत और गुथ्री का प्रतिस्थापन सिद्धांत। खरगोश के ऊपर ही अपना प्रयोग करते हैं, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक होते हैं, एडविन गुथ्री के द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक 1938 में लिखते हैं। खरगोश, ये जो खरगोश दिख रहा है आपको, इस खरगोश के ऊपर ये क्या करते हैं? अपना प्रयोग करते हैं। चलिए, इनके सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं दोस्तों। अब ये जो एडविन गुथ्री हैं, ये एडविन गुथ्री, इनका कहना क्या है? अब इस सिद्धांत में आगे क्या कह रहे हैं, ये क्या स्पष्ट कर रहे हैं इस सिद्धांत में? इस सिद्धांत के अनुसार सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य पुनर्वलन के आधार पर नहीं, अपितु समीपता के आधार पर होता है। अब ये एडविन गुथ्री इसमें अपने इस समीपता अनुबंधन सिद्धांत में स्पष्ट कर रहे हैं कि सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच पुनर्वलन के आधार पर नहीं होता, बल्कि किसके आधार पर होता है? समीपता के आधार पर होता है। एक बार फिर से कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य पुनर्वलन के आधार पर नहीं होता, बल्कि समीपता के आधार पर होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एडविन गुथ्री के अनुसार सीखने का आधार है, तो आपका उत्तर होगा समीपता। मतलब किसके आधार पर सीखते हैं? समीपता के आधार पर सीखते हैं, ये एडविन गुथ्री का मानना है। आगे एडविन गुथ्री स्पष्ट कर रहे हैं कि सीखना एक ही प्रयास का परिणाम होता है। सीखना एक ही प्रयास का परिणाम होता है, इसलिए इस सिद्धांत को एकल प्रयास सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एडविन गुथ्री के अनुसार सीखना परिणाम है, मतलब एडविन गुथ्री कह रहे हैं कि हम एक ही अभ्यास में, एक ही बार में क्या कर सकते हैं? एक ही प्रयास में हम सीख सकते हैं। और इसलिए इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं कि एकल प्रयास सिद्धांत। मतलब एक बार अगर हम प्रयास करें तो हम सीख जाते हैं। ये
एडविन गुथ्री का मानना है। आगे एडविन गुथ्री क्या स्पष्ट कर रहे हैं इसमें कि एडविन गुथ्री कह रहे हैं कि इस सिद्धांत में उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य जो संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एडविन गुथ्री ने इस सिद्धांत में किस पर बल दिया था, तो आपका उत्तर होगा उत्तेजना एवं अनुक्रिया के मध्य। किसके मध्य? उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य क्या किया था उन्होंने? एक शब्द उत्तेजना है और दूसरा शब्द है अनुक्रिया। तो उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य उन्होंने बोला कि इन्होंने अनुक्रिया व उत्तेजना के मध्य क्या किया था कि संबंध स्थापित करने पर बल दिया गया था कि इसका संबंध इससे होता है और इस उत्तेजना का संबंध अनुक्रिया से और अनुक्रिया का संबंध उत्तेजना से होता है। इस बात पर इस सिद्धांत में, इस समीपता अनुबंधन सिद्धांत में बल दिया गया है। किसके द्वारा? एडविन गुथ्री के द्वारा। तो आगे क्या कह रहे हैं कि गुथ्री के अनुसार सीखना अनुक्रिया को उत्तेजकों की तरफ प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया होती है। तो ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कौन? एडविन गुथ्री। और एडविन गुथ्री कह रहे हैं कि गुथ्री ने बुरी आदतों को दूर करने के लिए 3 विधियों का प्रतिपादन किया। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुथ्री ने बालकों के अंदर जो बुरी आदतें होती है उन बुरी आदतों को दूर करने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया? तो ध्यान रखेंगे 3 विधियों का प्रयोग किया गया है एडविन गुथ्री के द्वारा। वो 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सीमा विधि, नंबर 2 थकान विधि, नंबर 3 परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। तो दोस्तों ये जो 3 विधियाँ हैं, इन 3 विधियों का प्रयोग किया गया है एडविन गुथ्री के द्वारा। किसके लिए? बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर जो बुरी आदतें होती है उन बुरी आदतों को सुधारने के लिए 3 विधियाँ दी गई है। एक बार संक्षेप में हम फिर से इसमें चर्चा कर रहे हैं कि ये जो समीपता अनुबंधन सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आपका सही आंसर होगा एडविन गुथ्री के द्वारा दिया गया। ये एडविन गुथ्री किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा 1938 में एक पुस्तक लिखी गई है, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका उत्तर होगा एडविन गुथ्री के द्वारा लिखी गई है। और एडविन गुथ्री ने अपना जो प्रयोग है वो किसके ऊपर किया? तो ये खरगोश जो दिख रहा है, खरगोश के ऊपर क्या कर रहे हैं? वो अपना प्रयोग कर रहे हैं, समीपता अनुबंध सिद्धांत दिया है। अब सिद्धांत को हम किस किस नाम से जानते हैं? एकल प्रयास सिद्धांत बोलते हैं इसको, और गुथ्री का प्रतिस्थापन सिद्धांत बोलते हैं। वो स्पष्ट कर रहे हैं इसमें कि गुथ्री के अनुसार क्या होता है कि सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य क्या होता है कि पुनर्वलन के आधार पर नहीं होता, अपितु किसके आधार पर होता है? समीपता के आधार पर होता है। तो ये स्पष्ट कहना है किसका? गुथ्री का। और वो कह रहे हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं हम? इस सिद्धांत में हम उत्तेजना तथा अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। किसके बीच? उत्तेजना तथा अनुक्रिया के बीच। उत्तेजना व अनुक्रिया के बीच क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? समीपता अनुबंधन सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गुथ्री ने बुरी आदतों को सुधारने के लिए 3 विधियां दी थी, सीमा विधि, थकान विधि और परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।